हनुमान जयंती के दिन समय निकालकर हनुमान जी के जन्म की कथा पढ़े, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसके उपलक्ष्य में वाल्मीकि रामायण में हनुमान का उल्लेख मिलता है। जन्म कथा अवश्य पढ़े या सुने। हनुमान जयंती 2025 12 अप्रैल को है। इस अवसर पर आइए जानें ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित हनुमान की कथा और उनके जन्म के दिन यानी 12 अप्रैल को सूर्योदय के समय 6 बजे। आइए 40 मिनट में कथा सुनाकर हनुमान का जन्मदिन मनाएं। हनुमान अंजनी और केसरी के पुत्र हैं और उनकी माता अंजना मूलतः एक शापित अप्सरा थी। इस अत्यंत सुंदरी अप्सरा का नाम कुंजिका स्थला रखा गया। एक बार एक तपस्वी का अपमान करने पर ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम बंदर बन जाओगे। काफी अनुनय विनय के बाद उसे श्राप मिला कि वह इच्छानुसार योद्धा या मानव का रूप धारण कर सकेगी। अतः इस अप्सरा ने कप्योनी में कुंजन नामक वानर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। बाद में अंजना ने वन्यराज केसरी से विवाह किया। जब वे अपनी पत्नी अंजनी के साथ भ्रमण हेतु सुमेरु पर्वत पर आए तो मंद मंद बहती हवा ने उनकी अप्रतिम सुंदरता को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। वह केसरी के शरीर में प्रवेश कर गया। एक दिन भाग्यवश सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ और उस समय हनुमान जी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम मारुति रखा गया क्योंकि वह मरुता का पुत्र था। हनुमान जी के जन्म के दिन के बारे में अलग अलग राय है। प्राचीन काल से ही वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक और ललित कलाओं सहित सभी प्रकार के साहित्य में हनुमान के जन्म के बारे में विभिन्न कहानियां बताई गई हैं। वाल्मीकि रामायण को सभी रामायणों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि हनुमान का जन्म कब हुआ, लेकिन जन्म कथा का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के बाद हनुमान ने सूर्य को फल समझकर उसे खाने का प्रयास किया था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हनुमान के जन्म के अगले दिन अमावस्या रही होगी। राहु का उल्लेख सूर्य ग्रहण के कारण किया गया है। आनंद रामायण में हनुमान के जन्म के समय का उल्लेख नहीं है, लेकिन एक श्लोक में उल्लेख है कि हनुमान का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय हुआ था। इस भाष्य से हनुमान के जन्म के संबंध में मतभेद देखा जा सकता है। मंगलवार और शनिवार दोनों दिन उनकी पूजा करने की प्रथा है। इसका कारण यह है कि दोनों दिन उनके जन्मदिन के दिन माने जाते हैं। शुद्धा एकादशी, पूर्णिमा, वद्य चतुर्दशी और अमावस्या जैसी विभिन्न तिथियों के साथ साथ चैत्र और कार्तिक महीनों को उनकी जन्म तिथियों के रूप में उल्लेखित किया गया है।